एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर चलने के बाद लगभग सभी लोग थक चुके थे। तभी बुद्ध और उनके शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग चुपचाप एक शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बुद्ध के शिष्य के मन में एक सवाल उठता है। शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य कहता है, महाराज, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है जो हमारे भीतर आनंद भर देती है। आपके चेहरे में एक अलग सी चमक दुखों को कोसों दूर रखती है। भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि दुख है क्या। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि दुख एक विचार से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। सभी लोग यह बात सुनकर चौंक गए और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु महाराज, विचार तो आते हैं और चले भी जाते हैं, परंतु दुख एक बार आता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनिक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक बहुत वफादार नौकर था। उस धनी व्यक्ति को अपने नौकर पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। एक दिन उस धनी व्यक्ति को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। जब वह व्यक्ति 2 दिन बाद बाहर से घर लौटता है तो एक कीमती सामान लेकर आता है। वह व्यक्ति अपने कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता था और अपने नौकर से कह देता है कि तुम्हें खासकर इस चीज़ को ध्यान रखना है और ध्यान रहे, यह टूटना नहीं चाहिए, यह मेरे लिए बहुत खास ज़रूरी है। नौकर कहता है, जी मालिक, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा, आप चिंता ना करें। अगले दिन वह नौकर पूरे घर की साफ सफाई कर रहा होता है। सफाई करते वक्त जब उस मालिक के कीमती सामान को अपने हाथ में लेकर साफ कर रहा होता है तो किसी कारणवश वह अचानक उसके हाथ से फिसल जाता है और वह सामान नीचे गिर जाता है। जब यह बात उस धनी व्यक्ति को पता चलता है तो उसे बहुत डांटता धमकाता है, लेकिन वह क्या करे, वह उसे निकाल नहीं सकता था क्योंकि वह नौकर बहुत वफादार और ईमानदार था। जब रात हुई तो मालिक को नींद ही नहीं आ रही थी। मालिक ने जब आधी रात को अपने नौकर के पास गया तो वह देखा कि नौकर बड़े आराम से सो रहा है। यह देखकर मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह फिर भी क्या कर सकता है। वह उसे निकाल तो सकता नहीं क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार और वफादार था। यह देखकर मालिक अपने घर में चला जाता है और अगले दिन सुबह धनी व्यक्ति सोचता है कि इस समस्या से मैं कैसे निकलूं। फिर उस धनी व्यक्ति को एक तरकीब समझ में आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये चीज़ बताते हुए कि कल तुमने जो सामान तोड़ी है वास्तव में मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं तुम्हें उपहार देना चाहता था, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। मालिक की यह बात सुनकर नौकर बहुत दुखी हुआ। फिर वह सोचता है कि मेरे से सामान टूटकर बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रात नौकर के मन में बहुत बेचैनी हुई और वह यह सोचकर रात को सो नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि यह कीमती चीज़ मेरी है, पर उसके मन में अब यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ ना टूटती तो वह मेरी होती। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख एक विचार है और यह विचार उस समय उत्पन्न होता है जब कोई अपने आप से उस चीज़ को जोड़ लेता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वह चीज़ हमें दुख देती है। क्योंकि हमारे जीवन की वास्तविकता यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती।
हर चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आप अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, पर वो सभी चीज़ कुछ समय के लिए है। कुछ समय बाद वह आपसे छूट जाएगी और यही वास्तविक घटना है जो आपको स्वीकार करना होगा।